किसान साथियों, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे वो खरीफ की फसल हो, दोनों में हम सबसे ज़्यादा डीएपी खाद का यूज़ करते हैं किसान साथियों, क्योंकि इसमें हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन वर्तमान में खाद की शॉर्टेज बनी हुई है, इसलिए अन्य खाद के तौर पर हम कौन से यूज़ कर सकते हैं उनकी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अन्य खाद के तौर पर हम जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, एनपीके हुआ, टीएसपी हुआ, इन खाद में हमें कितनी मात्रा और कौन से पोषक तत्व मिलेंगे इसकी जानकारी आपसे हम साझा करने वाले हैं किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों कई बार क्या होता है, मार्केट में शॉर्टेज होने के कारण डीएपी खाद हमें समय पर नहीं मिल पाता है। डीएपी खाद एक ऐसी खाद होती है जिससे हम बेसल डोज के रूप में शुरुआती समय पे देते हैं किसान साथी। खाद का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि डीएपी खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो कितनी मात्रा में होते हैं। जैसे कि हमने 50 किलोग्राम डीएपी का बैग लिया तो इसमें होता है कितना, 46% फास्फोरस होता है प्लस 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये 18% जो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया जा रहा है। यदि ये मात्रा 100 किलो की होती तब इसमें 46 किलोग्राम फास्फोरस होता और 18 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन होता। तो यदि हम 50 किलो का बैग ले रहे हैं तो 50 किलोग्राम का जो डीएपी का बैग आएगा तो इसमें हमें हमारा 23% मतलब 23 किलोग्राम, इसका आधा क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। साथ ही 18 किलोग्राम मतलब 18% में इसका आधा हम करेंगे तो 9 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन आएगा। 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 50 किलोग्राम अगर हम डीएपी यूज़ करते हैं तो इसमें हमें मिलता है 23 किलोग्राम फास्फोरस और 9 किलोग्राम क्या मिलता है, इसमें नाइट्रोजन मिलता है। यदि हम डीएपी के स्थान पर एसएसपी का यूज़ करते हैं, एसएसपी का सिंगल सुपर फास्फेट का अगर हम यूज़ करते हैं तो एक बैग मतलब जो 50 किलोग्राम का बैग आता है इसमें हमें मिलता है 16% फास्फोरस मिलता है प्लस 10 से 12% इसमें हमें कैल्शियम मिलता है। ये जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम, जिंक, सल्फेट, बोरान, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही इसमें हमें जो कहना चाहिए कि 10 से 12%, ठीक है, 10 से 12% क्या मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, डीएपी खाद बनाना है इसका। तो 50 किलोग्राम का जो बैग आएगा, अब ये जो मात्रा है ये 100 किलोग्राम फास्फेट के साथ होगी, मतलब 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हम यूज़ करेंगे तब हमें 16 किलोग्राम क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। लेकिन जो हमारा बैग है 50 किलोग्राम का है तो इसकी आधी मात्रा हमें मिलेगी, तो ये मिल जाएगी हमारी 8 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा। साथ ही ये जो 10% जो कैल्शियम है इसका आधा मतलब क्या मिलेगा, हमें 5 किलोग्राम कैल्शियम मिलेगा। साथ ही 5 किलोग्राम हमारा इसमें क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसका डीएपी बनाना है। तो डीएपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मात्रा है वो 30 किलोग्राम करनी पड़ेगी। तो 8 दिया 24 मतलब हमें इसका 3 गुना लेना पड़ेगा, 50 किलोग्राम का 3 गुना लेना पड़ेगा, मतलब 150 किलोग्राम। 150 किलोग्राम यदि हम इसमें फास्फेट लेते हैं, 3 बैग इसमें दिया फास्फेट लेते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा 24 किलोग्राम फास्फोरस। ठीक है, प्लस इसमें नाइट्रोजन का भी हमने यूज़ किया था, मतलब नाइट्रोजन भी डीएपी में था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम नाइट्रोजन जो आता है मतलब यूरिया में होता है, तो यूरिया का जो बैग आता है 50 किलोग्राम का, इसमें 46% क्या पाया जाता है, हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब कि अगर 100 किलोग्राम यूरिया रहेगा तो उसमें 46 किलोग्राम हमारा नाइट्रोजन रहेगा। तो 50 किलोग्राम हमारा यूरिया है तो इसमें इसकी मात्रा भी आधी हो जाएगी। तो 50 किलोग्राम का जो बैग आएगा उसमें 23 किलोग्राम की हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ पे मतलब 2 किलो यूरिया के लगभग में हमें 1 किलोग्राम के मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 9 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें यहाँ पे 20 किलोग्राम क्या लेना पड़ेगा, यूरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम 3 बैग इसमें फास्फेट लेते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं और 20 किलोग्राम यूरिया मिलाकर छिड़काव करते हैं तो ये हमारा डीएपी बन जाएगा। ठीक है किसान साथियों, तो ये कॉम्बिनेशन तो हुआ हमारा किसके साथ में, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हमें कैल्शियम और सल्फर 2 तत्व एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएंगे। 15 किलोग्राम इसमें हमें कैल्शियम मिलेगा, 15 किलोग्राम इसमें हमें सल्फर मिलेगा किसान साथियों। ठीक है, अब हम आगे एनपीके के साथ इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जो 12-32-16 के अनुपात में आता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो एनपीके होता है किसान साथियों, इसमें 12% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है,
32% इसमें हमारा फास्फोरस पाया जाता है और 16% इसमें हमारा क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। लेकिन ये जो मात्रा है हमारी इस 100 किलोग्राम के साथ में है। जब हम बैग यूज़ करते हैं इसका NPK का, तो ये 50 किलोग्राम का होता है। तो 50 किलोग्राम का यूज़ हम करेंगे अगर, तो ये मात्रा भी हमारी आधी हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन मिलेगा हमारा, ये मिलेगा 6 किलोग्राम। ठीक है। इसके अलावा जो फास्फोरस की मात्रा, ये भी आधी हो जाएगी इसमें हमारी। तो ये जो फास्फोरस मिलेगा किसान साथियों हमें, इसका आधा मतलब 16 किलोग्राम मिलेगा 50 किलोग्राम के बैग में। इसके साथ ही जो पोटास है हमारी, ये इसकी आधी हो जाएगी 8 किलोग्राम। ठीक है। अब हम इसकी तुलना DAP के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कितना है, 6 किलोग्राम है और चाहिए हमें कितना, 9 किलोग्राम। मतलब इसका अगर हम 1.5 गुना कर दें, ठीक है, अगर हम इसकी मात्रा जो है 1.5 गुना कर दें, मतलब 75 किलोग्राम कर दें, 75 किलोग्राम हम कर दें अगर, तो इसकी मात्रा भी 1.5 गुनी हो जाएगी। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 किलोग्राम हो जाएगा। साथ ही जो 16 किलोग्राम फास्फोरस मिला था हमारा, ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। इसका जो 1.5 गुना होगा 24 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस प्लस। अब जो यहाँ पे कहना चाहिए कि पोटास की मात्रा है वो DAP में तो है नहीं, तो इसकी बढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं हमारी। लेकिन इसका हम 1.5 गुना अगर यूज़ करेंगे तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब ये 12 किलोग्राम हो जाएगी, यहाँ पे पोटास हो जाएगी किसान साथियों। तो इस तरह से अगर हम DAP के स्थान पर NPK यूज़ करते हैं 12, 32, 16 वाला, तो हमें 75 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो पोटास की मात्रा है हमारी, वो इसमें 12 किलोग्राम मिल जाएगी किसान साथियों। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अन्य विकल्प के तौर पे हम NPK यूज़ कर सकते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ कर सकते हैं। यदि हम TSP यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जो TSP होता है, इसमें 46% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो जो फास्फोरस होता है किसान साथियों, परसेंटेज में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो 50 किलोग्राम का बैग यूज़ करेंगे तो इसमें इसकी मात्रा आधी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 23 किलोग्राम। और 23 किलोग्राम इसमें भी है, DAP में भी फास्फोरस है। सिर्फ इसमें हमें यूरिया बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इसमें हम 20 किलोग्राम यूरिया डाल दें अगर, तो इसमें 9 किलोग्राम हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अन्य खाद यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।